नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। गोवर्धन गिरिराज जी की पावन परिक्रमा का अनुभव हम में से अनेकों ने किया होगा। यह एक ऐसा आध्यात्मिक सफर है जो भक्तों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ता है। परंतु इस दिव्य परिक्रमा के मार्ग में आने वाले कई महत्वपूर्ण मंदिरों और पवित्र स्थलों के विषय में विस्तृत जानकारी शायद बहुत कम लोगों को होगी। अक्सर हम परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन इन स्थलों से जुड़ी गहन कथाओं और उनके ऐतिहासिक महत्व से अनभिज्ञ रह जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं प्रमुख मंदिरों और स्थलों के बारे में विस्तार से बताने का विनम्र प्रयास करूंगा। मेरा ये प्रयास है कि आप न केवल परिक्रमा करें, बल्कि इसके पीछे छिपी आध्यात्मिक गहराइयों को भी समझें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा और यह आपकी गोवर्धन परिक्रमा को एक नया आयाम देगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे और पसंद आए, तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही और आध्यात्मिक यात्राओं को आपके समक्ष लाते रहें। वैसे तो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस में किसी भी बिंदु से प्रारंभ की जा सकती है। ये परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है और इसे पूरा करने में कई घंटे या पूरा दिन भी लग सकता है, जो व्यक्ति की गति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। परंतु ब्रजवासियों की प्राचीन परंपरा और गहन आस्था के अनुसार इस पवित्र परिक्रमा का शुभारंभ मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा से करना सबसे शुभ और फलदायी माना जाता है। ये स्थान परिक्रमा मार्ग में एक विशेष महत्व रखता है और यहीं से कई श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। ब्रजवासियों की अटूट मान्यता है कि मानसी गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो पतित पावनी गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है। ये केवल एक लोक मान्यता नहीं, बल्कि उनके हृदय में बसी एक गहरी श्रद्धा है। इसी कारण यहीं से परिक्रमा को प्रारंभ करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यहाँ स्नान करके परिक्रमार्थी अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं और फिर एक पवित्र भाव से अपनी परिक्रमा का संकल्प लेते हैं। इस मान्यता के पीछे एक अत्यंत मनोहारी और दिव्य कथा है। एक बार नंद बाबा, जो भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता थे, ने अपने मन में पवित्र गंगा नदी में स्नान करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी यह इच्छा सुनकर लीलाधर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, जब समस्त तीर्थ ब्रज में ही विराजमान है, तब इतनी दूर गंगा स्नान के लिए क्यों जाना? ये सुनकर नंद बाबा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रज में गंगा कैसे प्रकट हो सकती है। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्तियों से अपने मन मानस से ही पवित्र गंगा का आवाहन किया और उसी क्षण उनकी इच्छा शक्ति के प्रभाव से यहाँ एक दिव्य जलधारा प्रकट हो गई, जो मानसी गंगा के नाम से विख्यात हुई। इसी अलौकिक घटना के कारण इस पावन सरोवर का नाम मानसी गंगा पड़ा। ये स्थान भगवान की लीलाओं और उनके भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है। मानसी गंगा से लगभग 100 मीटर की बहुत ही कम दूरी पर एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य वैष्णव मंदिर स्थित है, जिसे श्री हरिदेव जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मानसी गंगा से लगभग 100 मीटर की बहुत ही कम दूरी पर एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य वैष्णव मंदिर स्थित है, जिसे श्री हरिदेव जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गोवर्धन के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। वर्तमान मंदिर का भव्य निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के प्रतापी राजा भगवान दास द्वारा कराया गया माना जाता है, जो उनकी धर्मपरायणता और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा का परिचायक है। इस मंदिर से जुड़ी एक बड़ी ही मनमोहक लोकमान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों और पशुधन की रक्षा की थी, तब इस महालीला के पूर्ण होने के बाद उन्होंने इसी स्थान पर अपने भक्तों को हरि रूप में दर्शन दिए थे। हरि रूप भगवान विष्णु का ही एक सौम्य और आकर्षक रूप है। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त श्री हरिदेव जी के दर्शन कर अपनी यात्रा का संकल्प लेते हैं, ताकि उनकी परिक्रमा निर्विघ्न और सफल हो। और इसी हरिदेव मंदिर के बिल्कुल पास में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थल स्थित है, जिसे चक्लेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी गोवर्धन परिक्रमा का एक अभिन्न अंग है। लोक परंपरा और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, तब भगवान शिव ने भी ब्रजभूमि और गोवर्धन पर्वत की रक्षा में अपना योगदान दिया। उन्होंने गोवर्धन की सुरक्षा का दायित्व सहर्ष स्वीकार किया और इसी स्थान पर एक सुरक्षा वृत्त बनाकर विराजमान हुए, जो चक्र के समान था। उनके इस चक्र रूपी रक्षा घेरे के कारण ही उन्हें चक्लेश्वर महादेव कहा जाता है। यह मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात विराजमान होकर इस पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। इसी कारण ऐसी एक प्रबल और गहरी मान्यता है कि चक्लेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना गोवर्धन परिक्रमा को पूर्ण और फलदायी नहीं माना जाता। श्रद्धालु भक्त यहाँ आकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपनी परिक्रमा की सफलता की कामना करते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। ये स्थान भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच के दिव्य संबंध और ब्रजभूमि के प्रति उनकी संयुक्त कृपा का प्रतीक है।